हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक कमेंट मैंने भैया जी का पढ़ा था। उनका कमेंट में लिखा था कि भाई जी आपकी शादी कैसे हुई। तो शादी मेरी ऐसे हुई, दिल्ली से शादी हुई है। ये मैडम दिल्ली की हैं और मैं गांव से हूँ। तो आप कमेंट में बताना दिल्ली और गांव का क्या मैच खाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बात है। हाँ, मैं 2010 में दिल्ली आया करता था अपनी शिमला मिर्च बेचने के लिए। तो मैं यहाँ दिल्ली में आया था एक बार। तो मैडम से रास्ते में मैडम मिल गई, तो उनसे प्यार हो गया। अच्छा। मुझे हुआ था, तुम्हें हुआ था? तुम्हें हुआ था। मुझे हुआ था। हाँ। चलो ठीक है, वो तो बात सही है, मुझे हुआ था। तो फिर मैंने मतलब तुम्हें प्रपोज किया, तो तुमने मतलब हाँ कर दिया था ना। हाँ, तो तुम्हें भी हुआ था फिर? बाद में हुआ था, पहले तो तुम्हें ही हुआ था। मुझे हुआ था। हाँ। अच्छा। तो दोस्तों, ये सही बात है, पहले मुझे इनसे प्यार हुआ था। और दोस्तों, एक मेरा सपना भी था। जैसे कि मैं गांव से दिल्ली आता था शिमला मिर्च बेचने के लिए। तो मैं दिल्ली में देखता था कि दिल्ली की लड़कियां कुछ सुंदर ज़्यादा होती हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मतलब मेरी जो शादी होगी ना, वो दिल्ली से हो। भगवान ने मेरी सुन ली। और इसका नाम मेरी वाइफ का नाम आरती है। तो इनसे मेरी शादी हो गई और दिल्ली में आके इनसे मोहब्बत हो गई। और अब हम दिल्ली में ही रहने लगे। और एक और बात है, एक चीज़ और हुई कि मैं तो सोचता था कि अपने गांव लेके जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। ये तो दिल्ली में आया, मैं दिल्ली में ही शादी हो गई और दिल्ली का ही होके रह गया। गांव में नहीं रही मैडम, क्योंकि इनको गांव में अच्छा ही नहीं लगा। कई बार हम गांव में रहने की कोशिश की, तो गांव में इनको अच्छा नहीं लगा। जब इनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं तो इनसे प्यार करता था, तो मैं तो फिर मजबूरन आना ही पड़ेगा। तब से आज तक दिल्ली में ही रह रहा हूँ। मन करता है गांव जाने का तो घूम के आ जाते हैं हम दोनों लोग। लेकिन उसके बाद दिल्ली में ही हैं। और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जैसे कि मुझे गाड़ी चलाना आती है, तो मैं ड्राइविंग करता हूँ। और आप क्या करते हो? कुछ नहीं करती, मैं तो घर पे ये रहती कुछ हूँ। नहीं करती, ये घर पर ही रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये काम करे और बच्चों को संभाले और घर पे खाना बनाए, अच्छे से खिलाए पिलाए, मुझे खुश रखे, बस और कुछ नहीं चाहता। तुम मुझसे क्या चाहती हो बताओ? तुम मुझे करवा चौथ पे साड़ी दिलवाओ। अभी करवा चौथ आने वाली है, तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जो मुझसे रोज पर डे करवा चौथ की बात याद दिलाती तुम रहती है। साड़ी दिलवा नहीं सकती। सुबह और शाम कहती है करवा चौथ के लिए साड़ी दिलवाओ। देखो कितनी अच्छी साड़ी पहन के बैठी है ये। अब इसको और अलग से कहाँ से साड़ी दिलवाऊं? इसके पास इतनी सारी साड़ियां हैं अंदर अलमारी में। मैं कह रहा हूँ अब कि ऐसे ही एक घर उसी में से ले लो, अलमारी से ही ले लो, साड़ी चला लो। लेकिन नहीं, कहीं नई दिलवाओ। नई कहाँ से दिलवाएं? नई तो रखी है बहुत सारी। नई चाहिए, चाहिए नई साड़ी तो चाहिए। नई रखी तो है उसमें। अरे सब खरीद रहे हैं। अरे सब और खरीदो। टाइम भी आने वाला है, ब्लाउज सिल पाएगा कि नहीं सिल पाएगा। भाई कितना अच्छा ब्लाउज रखा है। इसे पहले हुए अरे तो कोई मन एक ना। अगर पुराने वाले कपड़े जैसे ये वाले अंदर जो रखी है साड़ी, उसमें से पहन लोगे तो कुछ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ना। क्या? हमेशा ही तो पहनती हूँ। अब पता नहीं, ठीक है दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश जारी रखिए। क्योंकि वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, कोशिश कभी कभी कामयाब हो जाती हैं, इसलिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, ताकि अगली वीडियो जब हम डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे ब्लॉग से जुड़े रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। आतिश, बाय बाय बोलो। बाय बाय।